एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे योग की, अगर वो आपके कुंडली में पाए जाते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धन, जिसे हम कहते हैं ना, अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है आपके लिए। अच्छी सोसाइटी में आपका नाम होगा, शोहरत होगी, वो सब कुछ जो एक इंसान कभी भी जीवन में चाह सकता है। लेकिन हमें देखना होगा कि इनमें से जो योग मैं बता रहा हूँ, क्या वो आपकी कुंडली में है या नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इन योग में से कोई भी एक योग आपकी कुंडली में है। तो सबसे पहले योग की जो मैं बात करूँगा वो ये है कि अगर आपके 11वें घर के स्वामी, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अगर वो केंद्र में या त्रिकोण भाव में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति आप कर पाएंगे। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 11वें घर के स्वामी कुंभ राशि के शनि देव केंद्र में है, अथवा या तो फिर वो एक त्रिकोण में है। ऐसे में आपके पास धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। अब दूसरे नंबर के योगा की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे धन की प्राप्ति आपकी कुंडली में नज़र आती है। अगर ऊंच के गुरु अगर आपके 11वें भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में आपके पास बहुत सारा धन आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस चार्ट में देखिए, जैसे कि गुरु ऊंच की राशि का कर्क राशि में है और वो 7वें घर को देख रहा है। ऐसे में धन की प्राप्ति आवश्यक आपके जीवन में होगी। अब हम बात करेंगे तीसरे ऐसे योग की जिसमें धन की प्राप्ति कुंडली में दिखाई पड़ती है। अगर दूसरे घर के और 11वें घर के स्वामी आपस में घर बदल लेते हैं, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, ऐसे में आपके पास काफ़ी धन आजीवन में आ सकता है। मैं कुंडली में दिखाता हूँ आपको। जैसे कि दूसरे घर के स्वामी हैं मंगल, जो कि 11वें घर में बैठे हैं। 11वें घर के स्वामी जो है वो शनि, वो बैठे हुए हैं दूसरे घर में। ऐसा अगर आपकी कुंडली में पाया जाता है तो धन की प्राप्ति आवश्यक। अब हम बात कर रहे हैं चौथे ऐसे योग की जिसके कारण आपके जीवन में बहुत मात्रा में पैसा आ सकता है। अगर आपके 11वें घर के स्वामी अगर एक शुभ ग्रह हैं, जैसे कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं कि जो 11वां घर है वो है मीन, जिसके स्वामी हैं गुरु। गुरु हमेशा ही एक शुभ ग्रह माने गए हैं। ऐसे में धन की प्राप्ति आवश्यक होगी। अब बात करते हैं वो 5वें योग की जिसके कारण आप अपने व्यवसाय से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से बहुत अधिक में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आपके 10वें घर के और 11वें घर के स्वामी अगर आपस में परिवर्तन कर लेते हैं घर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10वें घर के मालिक जो हैं शनि, वो 11वें घर में बैठे हैं और 11वें घर के मालिक गुरु आपके 10वें घर में बैठे हैं। ऐसे में धन की प्राप्ति करियर के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं उस छठे योग की जिसके कारण आपके जीवन में पैसा आ सकता है। अगर गुरु आपके दूसरे घर के स्वामी होकर के अगर 10वें घर में बैठ जाएं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गुरु दूसरे घर के यानी कि धनु राशि के होकर के वो सिंह राशि में 10वें घर में बैठे हैं। ऐसे में धन की प्राप्ति आवश्यक आपके जीवन में होगी। अब हम बात करते हैं 7वें ऐसे योग की जिसके कारण आपके जीवन में पैसा आ सकता है। अगर आपके दूसरे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी आपस में मित्र हैं तो ऐसे में धन की प्राप्ति आवश्यक होगी। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस व्यक्ति का अगर लग्न मेष का है, आप देखिए 11वां घर जो है वो शनिदेव के हैं का है और दूसरा जो है वो शुक्र का है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। ऐसे में धन आपके जीवन में हमेशा। मैं 8वें योग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पैसा आप जिंदगी में बना सकते हैं। अगर आपके गुरु ऊंच के होकर के किसी केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि गुरु ऊंच के होकर के राशि जो लग्न है वो है मेष और गुरु बैठे हैं चौथे घर में, इसको केंद्र भाव कहते हैं, और वो ऊंच के हैं कर्क में। बहुत पैसा बनाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ 9वें उस योग की जो कि अंतिम है और जहाँ पर ऐसी धारणा है, ऐसा माना गया है कि अगर आपका 11वां घर अगर कर्क राशि का है यानी कि चंद्रमा का है
या तो फिर वो सिंह राशि का है, यानी कि सूर्य का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, या तो वो चंद्र राशि हो या तो फिर वो सूर्य की राशि हो, और लग्न आपका या तो फिर वो कन्या बनेगा या तुला। ऐसे लोगों के पास में ज़्यादातर पैसा, अच्छा पैसा होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें बाकी भी परिस्थितियाँ और ग्रहों की स्थिति देखनी होगी, लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा होता है और अच्छा पैसा होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण जहाँ पे मैंने बात की है धन योग की, जहाँ पे धन की प्राप्ति हो सकती है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।